हेलो बच्चों, हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए, उसका सारा चैप्टर पढ़ लिए, है ना। हम लोग शुरू में पढ़े क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और हर रेशियो का हर कुछ परफेक्ट डिग्री का हम लोग वैल्यू पढ़े और उससे इतना सारा सम बनाए। तो ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ कहाँ ज़रूरत होता है, क्या क्या फ़ायदे हैं, कितना आसानी से हम लोग जनरल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके बहुत सारा काम करते हैं। तो इसी एप्लीकेशन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या देखिए, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्या चीज़, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसी में हम बहुत सारा यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी आपका इसका ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं, हाँ, सोलर सिस्टम में यूज़ करते हैं, तो आपका ज्योमेट्री में ये मैप बनाने में यूज़ करते हैं। ज्योग्राफी में क्या है, किसी चीज़ का डिस्टेंस नापने में, मैप बनाने में। तो मैप बनाने में हम लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा बड़ा मैप का हम लोग छोटे से कागज़ पर बनाते हैं, तो उसका क्या रेशियो है, उसका लेंथ ब्रेथ का क्या रेशियो है, उसके बीच का क्या एंगल है, यही तो हम ट्रिग्नोमेट्री से निकालते हैं। और तो इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन इतना सारा जितना हम लोग कागज़ में मैप बनाते हैं, ऐसे तो आपको देखने में लगता है, अरे कभी कभी हम लोग पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट भी पूछता है, मैडम इसका क्या काम है, हैं, इतना साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाते हैं, इसका क्या काम है। अरे आज देखो इसका क्या काम है, इसका काम सारा मैप बनाने में इसी का काम है, डिस्टेंस नापने में उसी का काम है। जिसका डिस्टेंस हम अपने से नहीं नाप सकते, उसका डिस्टेंस हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला से निकाल सकते हैं। जिसको हम हाथ से नहीं छू सकते, जिसको हम दूर से देखते हैं, बहुत बड़ा हाइट है, बहुत दूर है, तो उसका हम लोग इक्वेशन कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस पता है लेकिन हाइट कैसे निकालेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम लोग काम करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा चीज़ में आपको बताया, किसमें, मैप बनाने में एंड ज्योग्राफी में, और आपको प्लैनेट में जैसे अर्थ से कोई भी स्टार का डिस्टेंस, अर्थ से मून का डिस्टेंस, अर्थ से आपका कोई भी सोलर पार्टिकल है, कोई भी सोलर सिस्टम है, आपका सन का डिस्टेंस, ये सब हम किससे, इसी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से निकालते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इतना आसान है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो ट्रिग्नोमेट्री मेजर कर देता है। और वही चैप्टर का नाम है, क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाइट और डिस्टेंस का रेशियो हम हमेशा क्या लेते हैं, टेन थीटा लेते हैं। और कोई भी चीज़ है, एंगल हमको पता है और हमको हाइट पता है, तो हम उसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो उसी के बारे में देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझ गए, इसके क्या क्या फायदे हैं, सो देखिए। अब इसमें हमको क्या चाहिए, एंगल चाहिए। एंगल तो हम लोग ये काम करते हैं, कोई भी जब तक ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो आपको मालूम है कि मेरे पास जब तक राइट एंगल नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग पूरा चैप्टर बनाए हैं, जब तक मेरे पास राइट एंगल नहीं बनेगा, राइट ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो हम उसमें हाइट, डिस्टेंस और हाइपोटेन्यूज तो नहीं निकाल सकते। और जब तक मेरे पास हाइट, हाइपोटेन्यूज है, तब और भी दूसरा चीज हम निकाल सकते हैं। तो ये राइट एंगल जरूरी है। जब तक राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास नहीं है, तब तक हम ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर सकते। तो जितना भी चीज है मेरे पास, चाहे वो आपका टावर ले लें, हाइट ऑफ टावर ले लें, हाइट ऑफ स्कूल ले लें, हाइट ऑफ ट्री ले लेंगे, जो भी हाइट लेंगे वो परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर टू द अर्थ। अर्थ को हमेशा, अर्थ सरफेस को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजेंटल में लेंगे। उसको, कोई भी अर्थ सरफेस है उसको हॉरिजेंटल लाइन में लेंगे, कोई भी टावर है उसको वर्टिकल लेंगे। तो ये आपका, तब जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में क्या एंगल बनता है, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री बनता है, ये दोनों को मिला देंगे तो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा।
जिस एंगल की आपको बताए हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, जिस एंगल की चर्चा करेंगे उसका अपोजिट साइड को क्या कहेंगे, हम एल्टीट्यूड कहेंगे, यानी परपेंडिकुलर कहेंगे। और 90 के अपोजिट साइड को क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज कहेंगे। और ये आपका बेस हो जाता है जिस साइड जिस लाइन पर एंगल बना है। अब इसी में हमारे पास एंगल है। जब एंगल है, अगर हमको ये मालूम है इसको निकालना है, ये मालूम है इसको निकालना है, इसके लिए P का काम करेगा। और ये H है, P और H का रिलेशन जो होगा क्या है, साइन में, तो हम साइन लगा देंगे। तो इसके हिसाब से हमको पहले देखना होगा कि मेरे पास क्या क्या गिवन है और हमको क्या फाइंड करना है, वो दोनों में क्या रिलेशन है, उसके हिसाब से। तब अब रहा मेरे पास एंगल कौन सा होगा। तो एंगल हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देखेंगे, हम लोग के आई पर एंगल बनता है। तो आई और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला लाइन, आई और ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए आपका आई है, यहाँ तो कोई दूसरा रॉड नहीं है जो उसका लेंथ नापेंगे, इस तरह कुछ नहीं है। यहाँ तो हाइट है, जिस हाइट को हम नाप नहीं सकते, ये हम लोग क्या करेंगे, आपका उस एज्यूम करेंगे, ये आपका आई पर, आई और ऑब्जेक्ट जहाँ हमको देखना है, चाहे हम कोई भी बर्ड फ्लाई कर रहा हो उसको देखें, या कोई भी टावर के ऊपर वाले को देखें, या कोई और भी चीज़ को देखें, तो हम लोग का आई और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला लाइन, और आई से हॉरिजेंटल लाइन, यानी पैरेलल टू द लाइन दैट इज द पैरेलल टू द सरफेस, जो सरफेस के, जो अर्थ के पैरेलल है, उस लाइन को क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। अब इस दोनों के बीच के एंगल बना है, इसमें हर कंडीशन में अब एंगल क्या चीज से, दो चीज से बनता है, एगो ये लाइन, एगो ये लाइन। इस लाइन को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट। ये है लाइन ऑफ साइट और ये है ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। इस दोनों के बीच का एंगल हम लोग डिनोट करेंगे। तो आइए देखिए अब मेरे पास क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है। लाइन ऑफ साइट आपको ही बताए, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द आई से टू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट, यानी जो चीज देख रहा है। अब जैसे कोई ऊपर में, कोई मान लेते हैं कोई ऊपर में बर्ड उड़ रहा हो, हम यहाँ पर खड़े हैं, कोई भी, अगर हम इसको देखेंगे तो ये है आई, क्या है ये, आई से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला लाइन कहता है ना, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के आंख से, ऑब्जर्वर के आई से लाइन को मिलाने वाला कहाँ, टू द ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट, ये है आई, ये है आई, ये है ऑब्जेक्ट। इसको, ये लाइन को हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। इसको क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। अब इसमें वैसे ही कहता है, व्हेन ए ऑब्जर्वर टू के ए पॉइंट ओ, कोई भी ऑब्जर्वर आपका है ओ पॉइंट पे है, क्या है, ओ पॉइंट पे है, कोई भी ऑब्जर्वर ओ पॉइंट पे, ए ऑब्जेक्ट पी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यहाँ है पी, ये है पी, तो आपका ओपी को जब मिलाएंगे, ओपी, यही तो हमको क्या है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट है ना, कहीं भी है। ये पी ऑब्जेक्ट तो यही, आई तो यही है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जर्वर का, ये ऑब्जर्वर ओ पर देख रहा है, ओ पर खड़ा है, उसका आई ओ पर है और ऑब्जेक्ट यहाँ है। अगर हम लोग यहाँ पर ओ हो और कोई भी ऑब्जेक्ट पी यहाँ हो, अगर, तो ये दोनों को मिलाने वाला लाइन यही लाइन ऑफ साइट कहलाएगा, है ना, लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट मिल गया।
वही कहता है when an observer took from a point O, अगर कोई भी O पॉइंट को हम ऑब्जर्वर का I मान लिया जाए, हाँ, एट एन ऑब्जेक्ट P और P को ऑब्जेक्ट माने तो क्या है, देन द लाइन, देन OP इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। OP को क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। अब आइए हॉरिजेंटल लेवल क्या है, क्योंकि अभी बताए कि कोई भी एंगल जो है हॉरिजेंटल लेवल के साथ बनाता है। तो जैसे ये आई है, आई से पैरेलल लाइन, कहाँ, किसका पैरेलल, अर्थ के सरफेस का पैरेलल, इसको हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, है ना। ये हो गया आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही एंगल बनेगा। तो आपको दो चीज मिला, क्या, लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजेंटल लाइन, लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजेंटल लाइन, इसी के बीच वाला एंगल का काम है, यानी एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजेंटल लाइन। अब हॉरिजेंटल लाइन आपके पास कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, तो उसका एंगल अलग अलग नाम देंगे। अब देखिए एंगल ऑफ इलेवेशन क्या है, एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन है यही, जैसे वो कोई भी ऑब्जर्वर है, यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर है, और आपका ऊपर में कोई भी एरोप्लेन है, हाँ, कोई भी एरोप्लेन है, तो इस एरोप्लेन में को अब जब ऑब्जर्वर देख रहा है तो आई से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला लाइन क्या हो गया, एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। और इस आई से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच का जो एंगल है इसको कहेंगे एंगल ऑफ इलेवेशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन। यही चीज यहां पर है। ऑब्जेक्ट, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई भी हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, कोई यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर है, कौन है, ऑब्जर्वर, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ हो, मान लेते हैं यहाँ पर मून है, और ये एंगल ये हो गया P, ये हो गया OP, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और ये आई से, आपका आई से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहां देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर में क्या है, हॉरिजॉन्टल के लाइन के ऊपर में ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा एंगल को एंगल ऑफ इलेवेशन कहते हैं, एंगल ऑफ इलेवेशन। जब हॉरिजॉन्टल लाइन के आई से जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन निकल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर में एक ऑब्जेक्ट हो, तो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मुंडी को ऊपर करेंगे, हम लोग अपने सर को ऊपर करेंगे। जैसे रोड पर खड़े होके छत पर बैठे हुए, कोई भी बिल्डिंग के छत पर कोई भी आदमी है तो उसको हम लोग देखते हैं, या ट्री पर कोई कौवा बैठा हुआ है तो उसको देखते हैं। तो इसमें है एंगल, देखिए यहाँ पर द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ एन object viewed when the angle formed by line of sight with the horizontal when object is above the horizontal level। कब, हॉरिजेंटल लेवल के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट हो तो एंगल ऑफ इलेवेशन बनता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से हम देख रहे हैं उस वहां से हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट को, तो ऊपर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होगा, हमको अपना सर को ऊपर करना पड़ेगा, तब ना देखेंगे। अब जैसे आपसे कोई लंबा आदमी से हम लोग बात करते हैं,
अपने से कोई लंबे आदमी से बात करते हैं तो यानी उसके फेस को देख के बात करते हैं। तो फेस को जब देखते हैं तो क्या होता है, हम लोग को अपना सर को ऊपर करना पड़ता है। तो जब हम सर को ऊपर करके एंगल बनाते हैं तो एंगल ऑफ इलेवेशन कहलाता है। अब आइए एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन। एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओ है, कोई भी ऑब्जर्वर ओ है, सॉरी, कोई भी ऑब्जर्वर ओ है और कोई भी ऑब्जेक्ट पी हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पी हो, यानी हम लोग छत पर बैठ के कोई नीचे में कोई रोड पर गाड़ी जाता है ना, तो आपका ये ऑब्जेक्ट और आपका ऑब्जर्वर के आई और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला लाइन, ये है आपका ऑब्जर्वर का आई और ये है आपका ऑब्जर्वर और ये है ऑब्जेक्ट का मिलाने वाला लाइन, ये है आपको क्या, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑब्जेक्ट नीचे है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑब्जेक्ट नीचे है, यानी जब भी आप देखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट को देखिएगा तो आपको फेस को नीचे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फेस को नीचे करना पड़ेगा। जब फेस को नीचे करना पड़ेगा, ऐसे एंगल बनेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन। ये क्या है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन। एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन समझ में आ गया। यानी जब हम अपने से ऊंचे आदमी या अपने से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एंगल ऑफ इलेवेशन बनता है, और हम लोग जब अपने से नीचे वाले चीज को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन बनता है। ये समझ, इसी पर हम लोग का पूरा बेस है। अब इसी पर हम लोग करेंगे क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट ये, डिस्टेंस ये, एंगल। अब चाहे एंगल हो, ये ऊपर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ये हम लोग ऊपर वाला चीज देख रहे हैं तो ये आपको हाइट निकालेंगे तो ये एंगल ऑफ इलेवेशन होगा। यानी हम जब अपने से ऊंचा चीज देखते हैं, बार बार ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग अपने से ऊंचा चीज देखते हैं तो एंगल ऑफ इलेवेशन बनता है। तो यहाँ पर हाइट और डिस्टेंस दोनों हम लोग क्या करते हैं, 10 में लेते हैं। तो यानी 10 आपका एंगल tan थीटा इक्वल टू हाइट बाय डिस्टेंस। इसी फॉर्मूला पर हम हर चीज का हाइट निकाल सकते हैं। हाइट मालूम है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। तो इसी पर अब कैसे भी है, जैसे आप देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट, हम लोग यहाँ है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो हम लोग का ये ऐसे एंगल ऐसे हो गया, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। अब यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन। जब एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन है और तब हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया आपका, तो हम लोग अल्टरनेट एंगल से क्या करते हैं, ये एंगल हमको मालूम है तो ये एंगल निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, ये एंगल निकाल लेते हैं। यानी हम लोग जानते हैं ना पैरेलल लाइन है, लेकिन आपको ये एंगल दिखाना होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन बाहर बनता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ये ऑब्जेक्ट को मिलाने, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे है, ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को मिलाने वाला, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को मिलाने वाला लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन। एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन आपका एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन, तो ये हो गया आपका, यहाँ ये हाइट हो गया, हाइट, ये हो गया डिस्टेंस।
इसी बेस पर हम लोग को कभी ये एंगल मालूम रहेगा, ये मालूम रहेगा डिस्टेंस, हमको हाइट चाहिए, और नहीं तो ये मालूम है लेंथ ऑफ ट्रिप, लेंथ ऑफ ये चीज़ का लेंथ मांगेगा। कभी आपका कोई भी काइट उड़ रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मांगेगा। तो हम लोग ये तीनों के रिलेशन से, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बनाते आए हैं, हम लोग इसको आगे बढ़ाते आए हैं, उसी तरह से हम लोग इसको भी बनाएंगे। तो चलिए इसी हिसाब से हम लोग को क्या है आपका एक्सरसाइज आपका 9.1। कौन सा एक्सरसाइज? चैप्टर 9 का एक्सरसाइज। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1 लिखता है, यानी एक ही एक्सरसाइज है 9.1 ना। तो अब देखिए मेरे पास क्या है, और इसको हम लोग को पहले हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग को फिगर बनाना मस्ट है। अगर आपका फिगर बन गया तो उससे आप एंगल भी बन जाएगा, हाइट भी बन जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 9.1, और आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर है। कहता है देखिए, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंब ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, है ना। ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली अटैच्ड tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle of elevation made by the rope with the ground is 30 degree. यानी आप देखे हैं कोई भी खंभा को, कोई भी पोल को खड़ा रखने के लिए, ये है आपका पोल एकदम परपेंडिकुलर लेना है फिगर बनाने का। इससे आपका फिगर बना हुआ है इसमें, ये है। अब जब हम लोग को पोल को एकदम सीधा रखते हैं, उसके लिए हम लोग ये इस तरह से डालते हैं, एक आपका वायर इधर बांधते हैं, वायर इधर। नहीं तो आपका सर्कस में कहीं ऊपर चढ़ने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रिंग का सहारा लेते हैं। तो इतना बड़ा हाइट पे चढ़ना है, ये है आपका स्ट्रिंग। तो इतना हाइट स्ट्रिंग आपका ग्राउंड लेवल पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उसको कितना ऊपर पहुंचना है आपका 20 मीटर। आपका कहता है आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है। तो ये पोल आपका चढ़ना है, पोल पर चढ़ रहा है, तो हाइट ऑफ पोल मांग रहा है। अब यहाँ देखना है, यही है आपका क्या है, ये है आपका रोप, ये है रोप, ये है पोल, ये है रोप और ये है पोल, है ना। अब क्वेश्चन कर रहा है क्या, रोप एंगल विथ द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल, ये फाइंड करना है। तो अब हम लोग को इसमें क्या है, लेट ए बी पोल, ए बी इज हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, और 90 कहाँ है, ये पोल हमेशा हॉरिजेंटल पर 90 डिग्री बनाएगा। आपका लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप क्या हो गया, AC, लेंथ ऑफ रोप क्या हो गया, AC। अब AC हमको मालूम है कितना, 20 मीटर इक्वल टू 20 मीटर। अब मेरे पास AC मालूम है, AB चाहिए, तो इसके लिए यानी आपका 90 के सामने वाला साइड H हो गया। और देखिए एंगल मेरे पास क्या है, ये, तो इसके लिए ये P का काम करेगा, ये P निकालना है। यानी आपका 10, हम लोग क्या लेंगे, 10 लगाएंगे चलेगा, P/B निकलेगा। हमारे पास H चाहिए, ना P है ना B है, इसीलिए हम लोग क्या कराएंगे, H और P का रिलेशन किस में है, साइन में। किस में है, साइन में। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर आपका साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन का वैल्यू क्या होता है,
P/H, यानी इसके लिए P का काम कौन करेगा? AB, और H कौन है? AC। साइन 30 का वैल्यू तो हम लोग सीखे हैं, है ना, हम लोग पहले ही चैप्टर में सीख लिए हैं। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। AB मेरे पास है? नहीं है। AC मेरे पास है? 20 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2AB इज इक्वल टू आपके पास 20, तो AB इज इक्वल टू 20/2, यानी 10, यानी AB इक्वल टू 10, यानी हाइट ऑफ, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल कितना हो गया? 10 मीटर। यही तो मेरा आंसर है। ये चैप्टर बहुत आसान है, खाली ध्यान देना है, पीछे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए। डिग्री का वैल्यू कितना है और कौन सा चीज लगाएंगे, साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, कौन साइड मेरे पास है और कौन साइड निकालना है, वो दोनों में रिलेशन क्या है, और उसी के इतना सा खाली प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। ये नहीं कि बस हम कोनो अपने मन से एगो रख लेंगे, 10 लगा देंगे और काम हो जाएगा, सो नहीं करना है। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाना है, और सबसे इजी चैप्टर आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। थोड़ा सा यूज करना है आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के ना है, तब यूं चुटकी में बनते जाएगा। ये ध्यान से देखिए ना, अब कितना आसान है। आपको सुनने में हाइट एंड डिस्टेंस भारी लगता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है। कहता है ए ट्री ब्रेक, कह रहा है आपके पास ये है हॉरिजेंटल लाइन, ये है आपका ट्री। हमेशा चाहे ट्री लीजिए चाहे आपका पोल लीजिए, जो भी अब परपेंडिकुलर लेना है, ये है आपका पोल। अब कहता है क्या? ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट इज बेंड। तो कोई भी आंधी तूफान से ये आपका कोई भी ट्री टूट के फेंकाया नहीं है, ये क्या हो गया? बेंड हो करके यही चीज यहां आया। ये बेंड होके क्या हो गया? यही चीज यहां आया। आपको यही कहता है ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। ये जब ब्रोक करके यहां आया तो ये ब्रोकन पार्ट जो है ये अर्थ को टच करता है, टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल थीटा 30 डिग्री। जो ये आपको किसके साथ? अर्थ के साथ, यानी ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस इज 8 मीटर। ये दोनों के ये है आपका ट्री का आपका फुट, एंड ये जो ट्री का टॉप टच किया है इसके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी आपका ये हाइट है, तो ये हाइट तो इतना, यानी ये और ये दोनों को हमको, ये और ये दोनों को निकालना पड़ेगा। तो अब यहां पर आप लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज ओरिजिनल, AB इज ओरिजिनल यानी अनब्रेकड, आपका ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, एंड C इज ब्रोकन पॉइंट, C इज ब्रोकन पॉइंट। और आपका CD इज ब्रोकन पार्ट, एंगल CDB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये तो हम लोग का फिगर बन गया। फिगर एकदम शांति से बनाना है। फिगर बन गया तो आपको क्वेश्चन भी आसान से बन जाएगा। तो अब आइए हमको क्या निकालना है? हाइट ऑफ ट्री। तो अब मेरे पास क्या है? AC इक्वल टू CD, क्योंकि AC ही आया है CD पर, यही टूट के यहाँ आया है। तो हमको क्या निकालना होगा?
आपके पास CB भी और CD भी दोनों निकालने की ज़रूरत है। तो अब मेरे पास ये कौन है, बेस है। क्या है मेरे पास, ये बेस है। इस एंगल के लिए बेस का काम होगा। तो हमको हाइट भी चाहिए और हमको हाइपोटेन्यूस भी चाहिए। तो पहले हम लोग हाइट निकाल लेते हैं। सिंस 10 30, अब 30 के लिए क्या हो गया, P बाय बी, यानी आपके इसके लिए P कौन काम करेगा, BC बाय BD। और 10 30 का वैल्यू 1/√3 क्या होगा, 1/√3, 1/√3। और BC मेरे पास नहीं है आपका, और BD है 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी BC√3 BC = 8, यानी बेस है, हमको क्या है, बेस है और हमको हाइपोटेन्यूस चाहिए। बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन किस में होता है, कॉस में। तो चलिए हम लोग लगाएंगे क्या, कॉस, कौन सा, कॉस 30 इस एंगल के B/H, यानी BD/CD। और cos 30 का वैल्यू √3/2। आपका BD 8 एंड CD मेरे पास नहीं मालूम है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी √3CD = 16। अब CD को इधर √3 को भेज दीजिए, CD = 16/√3। आपका कितना, BC = 8/√3 और आपका CD भी, यानी BC भी पता हो गया आपका और CD भी पता। अब हम AB निकाल सकते हैं। AB = क्या हो गया, AB = AC + CD, AC + CD। BD AB = BC + CD। अब मेरे पास AC कितना है, AC है 8/√3 प्लस, और CD कितना है 16/√3। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या है, दोनों का एलसीएम √3, तो क्या हो गया 8 + 16, तो कितना है, AB = 24/√3। अब इसको रेशनलाइज कीजिए, क्योंकि 9 वाला में पढ़े हैं हम लोग रेशनलाइजेशन। √3 ऊपर भी, √3 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया 24√3, और √3 × √3 3। अब 3 से कैंसिल कर दीजिए, यानी 8, यानी क्या हो गया आपको, AB = 8√3 इतना मीटर, यानी हाइट ऑफ, देयरफॉर आपका हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर। यही तो मेरा आंसर हो गया, यही हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए कंडक्टर प्लान टू वे इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर ए चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। पार्क में खेलने के लिए 2 स्लाइड, पार्क में आप लोग जाते हैं ना, और स्लाइड बना हुआ रहता है, लोग ऊपर में चढ़ के नीचे फिसलता है, तो वही पार्क का काम है। कहता है ए कंडक्टर प्लान इंस्टॉल ए 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, है ना। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर, 5 साल से छोटे के लिए एक स्लाइड बनाया, है ना। ये 5 साल से छोटे के लिए एक स्लाइड बनाया। क्या, प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप एट ए हाइट 1.5 मीटर। इसका जो स्लाइड का है ये कितना ऊंचा है, 1.5 मीटर ऊंचा है। इज एन इंक्लाइंड एट द एंगल 30 डिग्री, ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है, 30 डिग्री। वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े चिल्ड्रन के लिए आपका ये है आपका 3 मीटर हाइट। फॉर आपका एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव ए स्टेप्स,
स्लाइड एट हाइट 3 मीटर, ये 3 मीटर है, एंड इंक्लाइंड एट द एंगल 60 डिग्री, यानी ये आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री टू द ग्राउंड. What should be the length of slide in each case? लेंथ ऑफ स्लाइड हम लोग घिसकते हैं किसी में, इसी पर ना, ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर से फिसलते हैं, यहाँ आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, फिसलते हैं, ये यानी ये दोनों का लेंथ निकालना है आपका ABC, और ये है PQR, इसका है ये 90, इसका है ये 90. यहाँ है फॉर, ये है आपको फॉर बिलो 5 ईयर, 5 ईयर. ये है आपको इल्डर चिल्ड्रन, इल्डर है ना. तो अब देखिए दोनों केस में फॉर फर्स्ट केस, यहां पर हम लोग फॉर फर्स्ट केस के लिए निकालते हैं, फॉर इन ट्रायंगल ABC. अब ABC में ध्यान देना है, ये हाँ है 30, इसके सामने वाला साइड क्या होगा, P का काम करेगा. हमको क्या निकालना है, AC लेंथ ऑफ स्लाइड, यानी H हाइपोटेन्यूस निकालना है. तो P और H का रिलेशन किस में है, साइन में. तो हम लोग यहाँ निकालेंगे, क्या लिखेंगे, साइन 30, साइन 30 इक्वल टू AB बाय BC, AB बाय AC, AB बाय AC, यानी P बाय H. ये हो गया 30 के लिए, 30 के लिए P का काम, और 90 है, 90 के सामने वाला H. तो साइन 30 इक्वल टू कितना होगा, साइन 30 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू AB मेरे पास 1.5 है, एंड AC हमको पता नहीं है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो गया, AC इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5, तो कितना हो गया 3.0, यानी AC इक्वल टू 3 मीटर, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मीटर. ये आपका फॉर यंगर चाइल्ड, यानी बिलो द 5 ईयर्स. अब द इल्डर, फॉर इल्डर चाइल्ड के लिए, इन फिगर आपका इन ट्रायंगल PQR. अब यहाँ 60 है, हमको ये चाहिए, तो फिर इसके लिए P मालूम है और H चाहिए, तो यहाँ फिर लगाएंगे साइन 60, 60 के लिए P PQ और H PR. अब साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 60 डिग्री है, हम लोग को भूलना नहीं है, तो फिर परेशानी हो जाएगी, √3/2, और PQ मेरे पास कितना है 3, और PR निकालना है ना. तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी √3 PR इज इक्वल टू 6, यानी PR इज इक्वल टू 6/√3. फिर इसका रेशनलाइज कर दीजिए, यानी √3 ऊपर, √3 नीचे, तो क्या हो गया 6√3, √3 इंटू √3 3, तो ये हो गया आपको 3, 3 2 जा 6, यानी आपका 2√3 हो गया. तो अब आपके पास दोनों मिल गया, कितना कितना मिल गया, एक मिल गया आपका, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 3 मीटर एंड PR इज इक्वल टू 2√3 मीटर. यही मेरा आंसर है, यानी दोनों केस में ये हो गया आपको कितना 3 मीटर, इसका लेंथ कितना हो गया 2√3 मीटर हो गया. यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 भी कंप्लीट हो गया. आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे द फुट ऑफ द टावर. यानी कोई भी पहले हॉरिजेंटल लाइन बनाइए, क्योंकि आपको ग्राउंड बनाना है, इस पर कोई परपेंडिकुलर हमको टावर खड़ा कर देना. क्या है टावर, ये हो गया आपको टावर, ये है पॉइंट जहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं.
कहता है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। वो पॉइंट क्या है, इसके फुट से, टावर का फुट ये है, हाइट से 30 मीटर अवे है। The angle of elevation of the top of a tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। यानी टावर ऊपर है और हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, यानी एंगल ऑफ इलेवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। एंगल ऑफ इलेवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर का हाइट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी इज हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ए बी क्या है, टावर का हाइट है, एंड सी एनी पॉइंट on the ground such that angle ACB, यानी एंगल ऑफ इलेवेशन, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन ये है, हॉरिजेंटल लाइन ये है और ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जर्वर यहाँ है, तो ACB 30 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है, AB इज फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। तो अब इसके लिए P का काम करेगा और B है मेरे पास, इसके लिए B का काम ये हो गया और P मेरे पास है। P और B का रिलेशन किस में है, 10 में। तो यही तो हमको पता लगाना है, फिगर सही बनना चाहिए और क्या निकालना है, क्या मेरे पास है, उसका रिलेशन क्या है। तो ये आपका हो गया 10, आपका एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आइए tan 30 इक्वल टू ए बी बाय बी सी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और ए बी मेरे पास नहीं पता है, बी सी आपके पास है 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी √3 AB इज इक्वल टू 30। तो AB इज इक्वल टू 30/√3। फिर इसका रेशनलाइज कर दीजिए, √3 तो क्या हो गया, 30√3/3, यानी ये कैंसिल 10। अब हमको टावर कितना हो गया, 10√3, यानी देयरफॉर AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10√3 मीटर। यही मेरा आंसर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी। कितना आसान है, क्वेश्चन नंबर 4 भी 3 भी कंप्लीट, 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। कोई भी काइट है, कोई भी आपका काइट है जो ग्राउंड से कितना 60 मीटर एबव में उड़ाया जा रहा है। ए काइट इज फ्लाइंग हाइट 60 मीटर एबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो इसका थ्रेड है, ये ग्राउंड से तत्काल आपको अटैच कर दिया है और ग्राउंड, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द स्ट्रिंग टू द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये फाइंड करना है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग इज देयर इज नो स्लैक, यानी इसमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, एकदम सीधा है। तो ये हो गया हाइट, ये है आपका क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये है आपका काइट, और ए बी आपका हाइट, और कोई भी पॉइंट आपका सी। लेट, यहां पर लिखिए लेट
AB is height of kite, हो गया। C is point on the ground such that क्या, एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री। क्या है, एंगल ACB 60 डिग्री। अब हमको क्या फाइंड करना है, देयरफॉर हमको AC निकालना है, फाइंड। तो अब देखिए इस एंगल के लिए फिर ये P का काम करेगा और ये चाहिए H, क्योंकि 90 के सामने वाला, तो साइन 60 लगा लीजिए। साइन 60 इक्वल टू AB बाय AC। साइन 60 का वैल्यू फिर √3/2। तो आपका AB मेरे पास है क्या, 60, और AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया, √3AC इक्वल टू 2 × 60। अब AC इज इक्वल टू 120/√3। फिर रेशनलाइज कर दीजिए इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमको इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। √3 × √3, तो क्या हो गया, 120√3/3। तो आपको क्या हो गया, 4 × 3 = 12, यानी आपका 40√3। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गया आपका, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 40√3। यही तो मेरा आंसर है ना। तो बस आज इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि फिर हम लोग का वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आप शांति से देखिएगा कितना इजी लगा हाइट एंड डिस्टेंस। सिर्फ शांति से क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन के अनुसार फिगर बनाइए। अगर आपका फिगर बन जाता है तो आपको तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री बनाए हैं, तो आसानी से आप क्वेश्चन इसका सारा सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप इसी तरह वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए। एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए, और आपको जो परेशानी हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, शेयर करके हमारी प्रोत्साहन को बढ़ाएं, ताकि हम आपको आगे फिर इसी तरह समझा करके पढ़ाते रहें। थैंक यू।